पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस विषय पर बात करने के लिए आपको प्रश्न दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह विषय है लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का। परिसीमन में की जो प्रक्रिया है अपने देश के संविधान के अनुसार आजादी के बाद इसकी शुरुआत हुई। जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हर 10 साल के बाद जनगणना और उस जनगणना में बढ़ी हुई आबादी के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण और फिर क्षेत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन, किस स्टेट में कितना क्षेत्र हो। इस प्रावधान के हिसाब से 51 में, 61 में, 71 में परिसीमन हुआ। लेकिन 71 के बाद जब आपातकाल का दौर आया, इमरजेंसी के समय, इस पर रोक लगा दी गई। संविधान में संशोधन करके 42वां संशोधन के माध्यम से इसको फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद 25 वर्षों के लिए किया गया। उसके बाद फिर 2001 में फिर 25 वर्षों के लिए। अब 2026 में वह समय पूरा होता है, अवधि पूरी होती है। 2026 में परिसीमन होना चाहिए देश की आबादी के हिसाब से, जो संविधान की व्यवस्था है। लेकिन फिर से इस पर रोक बरकरार रहे। भारत सरकार पर दबाव बनाने में कुछ लोग लग गए हैं कि आगे परिसीमन का काम नहीं हो। खास करके जो दक्षिण के कुछ नेता हैं, उनकी ओर से अभी जो पार्लियामेंट का सत्र चला, उसमें भी हर दिन लोग परिसीमन न हो इस बात को लेकर शोर मचाते रहे। सदन के बाहर भी उनकी कोशिश है कि भारत सरकार पर दबाव बनाकर परिसीमन के काम को फिर से रोका जाए। 2026 में परिसीमन प्रस्तावित है, इसको रोकने की उनकी कोशिश है। इस कोशिश का परिणाम है या अब तक जो 50 वर्षों से परिसीमन नहीं हुआ, इसका परिणाम है कि दक्षिण के कुछ राज्य जो परिसीमन के खिलाफ हैं, उनके अलावा खास करके हिंदी बेल्ट का राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि, इनका बहुत ही नुकसान हो रहा है। संविधान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो आम लोगों का अधिकार है, उस अधिकार पर हनन है, कुठाराघात है। हमारे संविधान की शुरुआत ही होती है प्रस्तावना से, वी द पीपुल, हम भारत के लोग। और इस हिसाब से हर व्यक्ति को एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, यह हमारे संविधान की मूल आत्मा है। लेकिन परिसीमन 1971 में अंतिम बार हुआ, 50 वर्षों से नहीं हो रहा है। इसके चलते जो असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है जनसंख्या के मामला में, साउथ के कुछ राज्य जहां 21 लाख लोग औसतन एक मेंबर पार्लियामेंट को चुनकर भेजते हैं। बिहार इत्यादि, उत्तर प्रदेश जो हिंदी बेल्ट का इलाका है, यहाँ औसतन 31 लाख लोग एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। यह जो एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य है, इस सिद्धांत के खिलाफ है। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि